बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद आपके चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे, रवां अहल व याल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल से आज तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन हम ज़रा दो तीन बातों के ऊपर सिर्फ आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो जो कल केस यानी मुकदमा आप जिसको कहें, FIR जिसको कहें, वो लॉन्च की गई है मरियम औरंगज़ेब के ऊपर और जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर। और उस बेसिस के ऊपर जो है वो पंजाब के जो DIG थे उनको चेंज कर दिया गया। और उनको चेंज करने की वजह यही बताई गई है कि जी आपके ऊपर जो आपने क्यों नहीं देखा, आपने हुकूमत के एक आला अहदेदारों के ऊपर किस वजह से FIR कटने दी। क्या ये सब दूध के धुले हैं कि इनके ऊपर FIR नहीं हो सकती? क्या इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता? नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, उन पे क्या FIR नहीं हुई? उन पे क्या मुकदमात नहीं हुए? शहबाज शरीफ साहब पे भी हुए थे, हमजा शहबाज पे भी हुए थे, जरदारी साहब पे भी हुए थे, किस पे नहीं हुई? तो ये क्या इतने को सुपीरियर है कि इनकी वजह से DIG को चेंज कर दिया जाएगा? ये सिर्फ आपस की लड़ाइयाँ, इनकी आपस की जिद बहस, एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती किसी को फंसाना, किसी को गलत करना, किसी को कुछ करना, ये सब काम सिर्फ एक दूसरे को डराने के लिए, करने के लिए कर रहे हैं। ये तो हुकूमत में आई अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए थे। अगर इन पर कोई नया मुकदमा हो भी जाता तो उससे इनको क्या फ़र्क पड़ता है, ये उसको भी ख़त्म करवा लेंगे। नैब के दांत तोड़ के इन्होंने घर बिठा दिया। कितने सारे केसेस, हज़ारों केसेस वापस चले गए, हज़ारों केसेस वापस हो गए। वो वकील आके अदालत के अंदर बोल देता है कि जी ये तो ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आता है तजाब अदालत की, तजाब अदालत भी उठा के नैब को वापस भेज देती है। क्योंकि नैब का जो दायरा इख्तियार था, नैब आपसे ये पूछने का इख्तियार रखता था कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप खरीदा है, वो लैपटॉप अगर 1 लाख रुपए मालियत का है तो आपकी हैसियत नहीं 1 लाख रुपए लैपटॉप खरीदने की, आपने वो खरीदा किस तरह, आप अपने फंड्स के सोर्सेज दें। अब उल्टा नैब को यह साबित करना पड़ेगा कि आपने वो लैपटॉप खरीदा किस तरह। इन्होंने इस तरह के हालात पेश कर दिए हैं। और इन मामलों के अंदर आपको पता है ये सियासतदान और ये जो चोरों का टोला बैठा हुआ है, ये तो बहुत माहिर है इन कामों के अंदर कि किस तरह दो नंबरिया करके, किस तरह हालात को चेंज करके और किस तरह अपने मकसद के लिए चीजों को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो ये तो इनके लिए बहुत आसान हो गया, ये तो उनके लिए और इजी हो गया। मरियम नवाज साहबा का पासपोर्ट भी चंद दिनों में इनको मिल जाएगा। ये तो सिर्फ यहाँ सैरो तफरी के लिए फिरते हैं। और इस वक्त हमारे वजीर आज़म साहब, जिनको होना चाहिए था इस मुल्क के अंदर इस सैलाब ज़दगान के बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी दोबारा से जो उनकी बहाली की ज़रूरत है उन कामों को देखने के लिए, वो उनके दौरे ही नहीं ख़त्म हो रहे। फ्रांसीसी वजीर आज़म से वो बड़े हंस हंस के मिल रहे हैं। और ये फ्रांसीसी वजीर आज़म वही हैं जिनकी वजह से मुल्क में फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हुआ। और उस बाइकआउट को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसने शख्स ने किया क्या था, लेकिन वो उनसे हंस हंस के मिल रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो उनसे बड़े गर्मजोशी से मिल रहे हैं। और इसी तरह वहां के जितने भी वफूद आए हुए हैं, जो भी सदूर या वजीर आजम आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उन सब से हंस हंस के वो बातें कर रहे हैं। उनको कोई परवाह ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर क्या तबाही फिर रही है। खान साहब ये सब कुछ देखते भालते हुए लॉन्ग मार्च का फैसला उन्होंने कर लिया है और अनकरीब लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। और उस लॉन्ग मार्च के चक्कर में इस्लामाबाद में भी तैयारियां पूरी की जा रही हैं कि उस लॉन्ग मार्च को किस तरह सबोताज किया जाए। जिस तरह इन्होंने 25 मई को किया था, वही सारे फार्मूले और उससे कुछ एडवांस चीजें वो इस दफा आवाम के ऊपर आजमाएंगे। चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं। अगर इस्लामाबाद का घिराव करके बैठ जाते हैं तो ये क्या कर लेंगे? वहां तो इनकी हुकूमत नहीं है, पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं है, KPK में इनकी हुकूमत नहीं है, कश्मीर में इनकी हुकूमत नहीं है। तो अगर ये सब तरफ से इस्लामाबाद को बंद कर देती है अवाम आके, तो ये क्या करेंगे? और उस अवाम का सिर्फ सवाल क्या है, उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन। और ये बहुत जरूरी है इस वक्त के हालात में मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन। जो कुछ ये कर रहे हैं, एक उस शख्स से आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करवाने जा रहे हैं जो मफरूर है यहां से,
کس حیثیت سے اس سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور کس حیثیت سے. یہ تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے کہ جو ملک کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کو وہ کیسے مشورہ اس سے لے سکتے ہیں. آنے والے وقت کے اندر دیکھیں اونٹ کس کروڑ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ تو وقت ہی بہتر بتائے گا کہ وقت ہی ان چیزوں کے اوپر بہتر کرے گا کہ جو معاملات اس وقت ملک کے اندر ہو رہے ہیں ان چیزوں کے اندر بہت کچھ چینج ہونے جا رہا ہے اگلے چند دنوں کے اندر اور آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح چینجز آتے ہیں. اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.